मेरे ख्याल है चरागाह आ गई है। अच्छा राना साहब, ये जो इन्होंने बात की है अपना देवसाई की सर, तो आप रिसेंटली गए हैं, आपने बुर्जिला टॉप गए हैं? जी सर, बुर्जिला टॉप और उसके साथ बरीला था और एक और था पायालोंग। नहीं, आप पहले बुर्जिला की बात करें क्योंकि मैं वहाँ जा चुका हूँ सर, मुझे मुझे बाकियों का नहीं पता सर। बुर्जिला तो वहाँ से आपने मंजर वो देखा जो वसी मंजर दिखाई सर? बुर्जिला मेरी लाइफ के चंद खूबसूरत ट्रैक्स में से एक था। नाला हमारे साथ चलता था और उसके बाद 3 रिजेस आई, वो हमने टॉप क्रॉस किया। फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ी लेक थी, उस लेक पे हमने नाइट कैंप किया और उसके बाद अगले दिन हम सुबह उठ के वो जो मेन उसका टॉप था, जो पहाड़ था, उसके ऊपर हम टॉप से वो मंजर नज़र आया? जी सर, टॉप से वो मंजर नज़र आया और मैंने उसमें से कुछ पिक्स फोटोग्राफी वहाँ पे की। मैं फोटोग्राफी करता हूँ तो G4 सर, और मुझे याद नहीं रहा कि आप कमाल के पूरी जो रेंज है वो मैंने कैप्चर की है सर वहाँ से। अच्छा, मैंने भी ये आइडिया जो है एक 200 साल पहले लिखी हुई एक किताब थी किसी अंग्रेज सयाह की, जी, तो उसमें उसने कहा था कि बुर्जिला के ऊपर अगर इंसान जाए, बकौल उसके कि हिमालयाज़ का सबसे खूबसूरत मंजर दिखाई देता है और उसमें मुख्तलिफ चोटियाँ उसने बताई जिनमें K2 भी शामिल है। वो हिमालय में तो नहीं है, कराकोरम में है, लेकिन पूरा रेंज दिखाई देता है। तो हम जब गए थे तो बहुत दूर थी, हमारा ये ख्याल था कि ये बिल्कुल सामने सारा कुछ नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो मेरा ख्याल 200 किलोमीटर होगा वहाँ से। जी, वो 70 के करीब। हाँ, लेकिन क्लियर डे जो हो तो उसमें K2 साफ दिखाई देता है। जी, साफ दिखाई देता। अच्छा, रश लेक भी आप गए? रश लेक सर मैं लेक के ऊपर तक नहीं पहुँच सका था। अच्छा, तो आप नहीं गए? जी, मैं नहीं गया। अच्छा, और कहाँ गए आप? उसके अलावा करोम्बर सर मैं गया। अच्छा, करोम्बर जाके आपको तख्तियाँ वगैरह लगाते हैं? सर करोम्बर आपकी किताब में हमने पढ़ा, यॉर्कशायर में, और मेरे वो रात को ख्वाबों में भी आती है सर। जब मैं वहाँ पे पहुँचा था तो यारों दोस्तों ने बहुत डराया था कि जी यहाँ पे रात को बहुत सर्द हवाएँ चलती हैं, एल्टीट्यूड बहुत हाई है, लेकिन मेरा ख्याल में कुदरत मेरे पे मेहर मार नहीं। मैं सर एक टीला है झील से बहुत पहले, जहाँ से वो पूरी लेक जो है, बहुत बड़ी लेक है, वो पूरे फ्रेम में नज़र आती है। मैं वहाँ पे पूरी रात बैठा रहा, साइलेंट था सर, बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी, और मैं पूरी रात बैठा रहा वहाँ पर, और चांद मेरे सामने लेक के लेफ्ट साइड से होता हुआ आप पे खत्म है ना सर, वो मैंने बिल्कुल देखा। और सर मैं वहाँ पे जब मैं वहाँ बैठा रहा तो एक स्टील की मेरे पास फिर वो एक प्लेट थी जिसके ऊपर आपका कोट किया हुआ एक जुमला था कि इश्क के बगैर आवारगी मुमकिन नहीं है। अच्छा अच्छा। तो वो सर फिर मैंने अपनी चाहत में भी और आपकी ऑनर में भी वो वहाँ पे मैंने चश्मा की थी, वो लगाई थी हमने प्लेट। वो है अभी? वो सर है अभी, वहाँ पे लोकल्स पिक्स खिंचवाते हैं जाके अब वहाँ पर जाके। अच्छा, एक आपकी वालदा के हवाले से एक है सर, एक याद है, वो क्या है सर? ये 2017 का वाक़या है कि मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ों में कुछ ना मैग्नेट्स वेव्स हैं शायद, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि वो मेरे पे असरअंदाज होती हैं। ऐसे कि मैंने देखा है कि या पढ़ा जो है कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो पहाड़ों के साथ नथी हैं उनके मामलात। तो मैं 2017 में वालदा अल्लाह को प्यारे हुए थे, तो मैं कहीं दिल नहीं लग रहा था, नॉर्मल एक बात है, तो मैं कहीं जा नहीं रहा था, मेरे दोस्त मुझे ले गए, चट्टा ले गए थे। अच्छा, ये किधर है? ये सर शाउंटर वैली में है, कश्मीर में, हाई एल्टीट्यूड लेक है, ये 4000 मीटर से ऊपर की लेक है। ठीक। और बहुत कम लोग जाते हैं यहाँ पे। ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल है, इतना लेंथी नहीं है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। तो वहाँ पर सर मैं जा रहा था, तो वालदा मेरे साथ वो अटैचमेंट थी, अभी रिसेंटली मामला हुआ था, तो मैं सर जा रहा था तो मैं रास्ता भूल गया, टीम से अलहदा हो गया। तो आगे एक चरवाहा खातून थी, उसको मैंने रास्ता पूछा तो वो उसने मुझे रास्ता समझाया। उसके बाद उसने मुझे एक लस्सी की वो बोतल थी उसके पास प्लास्टिक की, वो उसने मुझे दी। उसने कहा मुझे बेटा का कि बेटा ये पी लो और ये इस तरफ निकल जाएं आप ना। तो वो कह के जब निकली हैं तो वो जंगल सा था, उसमें गायब हुई। तो उनकी जो चाल थी वो वैसी चाल थी जैसी मेरी मदर चलती थी बिल्कुल। तो मुझे एक जज्बाती सा वो काफ़ी लम्हा मेरे ऊपर आया कि मैंने देखा यार ये शायद को वालदा की शबाहत और वो सारी सेम वही थी। तो फिर मैंने एक नज़म कही थी वापसी पर आके, हालांकि मैंने एक बुक लिखी है सर, तो नसर की है, वो शायरी कभी की नहीं थी। तो वो लोगों ने काफ़ी नज़म जो थी वो पसंद की थी। आपको याद है वो नज़म? जी मेरे पास लिखी हुई है, अगर आप कहते हैं मैं आपको सुनाता हूँ सर। कुछ ऐसा था कि जब खुदा नहीं मरता तो सुनो,
माँ कहाँ मरती है, वो तो परियों का रूप धारे, चिट्टा कट्टा जैसी खूबसूरत बुलंद झीलों की ओर प्रवास कर जाती हैं। माएँ जिंदा रहती हैं हरी पर्वत के बुलंद पहाड़ों पे, तोशीरा के पहाड़ पर पड़ती पहली किरण के मंजर में वो रोज़ तलू होती हैं। चरवाहा लड़की की खूबसूरत मुस्कान में, डकटू की अनगिनत आबशारों के नगमों में गुनगुनाती हैं माँ जिंदा रहती है। तो सर ये मुझे कुछ ऐसा लगता है कि पहाड़ों में शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो शायद मैं समझने से भी कासर हूँ। इत्तेफाक करता हूँ कि पहाड़ों में एक माँ किसी आफियत भी होती है जो कशिश उनमें होती है, और पहाड़ आपका ख्याल भी रखते हैं अगर आप पहाड़ों का ख्याल रखें और उनके साथ जज्बाती वाबस्तगी हो जाती। अच्छा राना, आपने एक किताब भी लिखी जो मेरे पास है, सफ़र दास्तान। जी सर। और ख़वातीनो हज़रात, पिछले चंद सालों में जो किताबें छपी हैं सफ़र के हवाले से, ये अहम तरीन किताब है। और इसकी जो मैं पढ़ूँगा नहीं क्योंकि ये सारी किताब जो है वो बहुत उम्दा नसर के साथ लिखी गई है। और मेरी ये ख्वाहिश है कि राना जैसे लोग अपने सफ़र की दास्तानें कलमबंद करते रहें। अच्छा, आइंदा भी किसी किताब का इरादा है? जी सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ इससे मज़ीद अच्छा लिख सकूँ। नहीं, मतलब कौन से सफ़र? मिसाल के तौर पर सर, एक तो पंजाब में हमारी लोक दास्तानें बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मिर्ज़ा साहब हैं। ओके। जैसे सर मैं एक सियालकोट में एक कुआं है पूरन भगत। जी हाँ। तो वो काफ़ी एक मुझे अच्छा उसमें लगा। और उसके बारे में कुछ लिख रहे हैं? जी, मैं उसके बारे में भी कुछ। अच्छा गिलानी साहब, आपको कभी ख्याल नहीं आया कि आप भी अपने जो तजुर्बात हैं उनको किताब की सूरत में शाया करें? सर, किताब लिख रहा हूँ वालदा पे भी, और ये जो बकर वालों के साथ सफ़र किया था उस पर। हाँ, लिख रहे हैं? हाँ जी, बस कुछ ज़िंदगी की मसरूफियात की वजह से। नहीं, ये तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी की और क्या मसरूफियात। देखिए ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ, और ये हर एक के साथ होता है, कि मुझे आप पूछिए कि 1972 में आपने क्या किया था, मुझे पूरा साल याद नहीं कि मैंने क्या किया, लेकिन जो ट्रैक मैंने किए हैं, जो सफ़र किए हैं, आप मुझे उनके बारे में पूछें तो मुझे एक एक दिन याद है। ये भी याद है कि खाया क्या था। कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी वो होती है जिसका हिसाब हो, बाकी ज़िंदगी तो बेहिसाब है। तो इस हिसाब वाली ज़िंदगी के बारे में आपको ज़रूर कुछ वक्त निकालना चाहिए इंशाल्लाह सर। अच्छा राना सर, आप कुछ 10 मरतबा गए हैं टिल्ला जोगियाँ? सर नहीं, मतलब एक दफ़ा चले गए तो वहाँ पे आपकी कोई हरी भरतरी या बाबा नानक या अपना पूरन भगत, ये सारे वहाँ थे, तो उनकी रूहों से मुलाकात करते हैं, इतनी 10 मरतबा क्यों गए? सर, आपने बड़े बड़े नाम ले दिए कि वो लोग गए वहाँ पे ऊपर, तो एक नाम मैं भी लेना चाहता हूँ, आपका लेना चाहता हूँ। आपकी किताब मंतकल तायर जदीद, वन ऑफ माई सर फेवरेट बुक। तो उसके बाद सर टिल्ला जोगियाँ पे सर मैं इसलिए बहुत ज़्यादा गया हूँ कि वो जगह मुझे लगती है ऐसी है कि जैसे वहाँ पे एक तो सर तारीख़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। वहाँ पे मुग़ल बादशाह गए, आपने बाबा नानक का जिक्र किया, हमारा पंजाब का सर कल्चर का हीरो अपना रांझा सर वो गया। बिल्कुल, रांझे के हवाले से। हाँ जी, रांझे के हवाले से सर। तो वहाँ पर सर एक तो मुझे ना फ़ोटोग्राफी के हवाले से वहाँ का लैंडस्केप मजबूर करता है कि बार बार आऊँ। फिर सर हमने काफ़ी सारा ट्रैवल पहाड़ों में किया, तो मेरा एक दोस्त है बिलाल अहम, तो मैंने उसको कहा था, वो भी मुझे कहता है कि यार आने किधर भी जाए ना दुनिया में, एक दफ़ा टिल्ला ज़रूर जाना है साल में, हर दफ़ा। अच्छा, तो सर फोटोग्राफी के हवाले से वो बहुत रिच है। अच्छा, फोटोग्राफी के हवाले से भी थोड़ी सी बात करते हैं कि कौन सा कैमरा आप इस्तेमाल कर रहे हैं? सर मैं नाइकन का कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, D5300। मैंने आपकी कुछ तस्वीरें देखी हैं, वो कुछ मुझे लगता है कि टच हुई हैं थोड़ी सी। सर उसके ऊपर हमें वाटर मार्क अपना नाम लगाना पड़ता है। नहीं, उसके अलावा नहीं, उसके अलावा नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं। तो आपका है इरादा कि आइंदा मुझसे इस किस्म की किताब आप शाया करें सर? तो उसमें कुछ तस्वीरें उस किस्म की इसमें भी हैं, चंद इसमें भी हैं सर। हाँ, ये ख़ास तौर पे ये जो स्नो टाइगर की जी, स्नो लेपर्ड है सर, ये स्नो लेपर्ड है, लेकिन इसको आपने वाइल्ड में तो नहीं शूट किया हुआ? नहीं सर, इसको वाइल्ड में नहीं शूट किया, ये नलतर में था। और लेकिन ये इतना ज़रूर हुआ था सर
कि थोड़ी सी बेवकूफ़ी मैंने ये की थी कि ये जिस हेरिटेज उसमें है अपना, उसमें मैं ये बिल्कुल मेरे सामने, ये जैसे आप बैठे हुए हैं मेरे सामने, मैं इसके सामने ऐसे बैठा रहा था, और वो मतलब इतना टाइम हो गया था सर कि 1.5 मिनट वो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे 1.5 घंटा है सर। हम आई टू आई थे और मैंने इतनी खूबसूरत आंखें, मेरा नहीं ख्याल मैंने क्योंकि उसके चेहरे पे हैरत बहुत। जी सर, ऐसा ही शह गया है। जी सर, ऐसा ही, क्योंकि वो तो बिल्कुल वाइट और खूबसूरत है। जी, बहुत खूबसूरत जानवर था सर। बंदे ऐसे होते हैं सर। इसके अलावा मैंने ब्राउन बेयर को शूट किया था, हमने देवसाई में एक और ट्रैक किया था, वुल्फ पीक का। अच्छा, नहीं, ये ब्राउन बेयर जो आपने शूट किए हैं जी सर, जरा फासले पर है। जी सर, ये कम से कम कोई 300 मीटर के करीब। हाँ, तो आपके पास वो नहीं था? बड़ा लेंस मेरे पास नहीं था सर। वो बड़ी लैंडस्केप लंबा ज़्यादा होता है, वो लगा जी सर, वो नहीं है। जी, तो आपको चाहिए, लेकिन वो मैंने तस्वीर को बड़ा करके देखा। जी सर, मैंने कहा कहीं मार मोट ना हो, लेकिन वो वाकई बेयर्स हैं। जी, 2 बेयर थे सर। बुलंद बर्फीले पहाड़ों के तज़किरे हैं, तो क्या वो इख्तिताम को पहुंच गए?